अभिनंदन मित्रों। एक हस्बैंड और वाइफ अपने बेटे के लिए एक खिलौने की दुकान में गए और बोले कि हमारा बेटा जो है 6-7 साल का है, उसके लिए कोई अच्छा सा पजल खिलौना दिखाइए ताकि वह छुट्टियों में अपना टाइम पास कर सके और उससे कुछ सीख भी सके। तो दुकान वाला एक पज़ल का डब्बा उठाकर उनको देता है और बोलता है इसे ले जाइए। वह घर में लाते हैं उस डब्बे को और अपने बेटे को देते हैं। तो बेटा उस पज़ल को हल करने की कोशिश करता है। रहते हैं कुछ टुकड़े रहते हैं पज़ल में, बच्चे लोग के खिलौने में, तो उसको जोड़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है उनका बेटा, और घंटों बीत जाते हैं फिर भी वह पूरा नहीं होता। फिर उसकी माँ जो रहती है वह उसे सॉल्व करने का प्रयास करती है, उससे भी नहीं होता। फिर पिता भी करता है छोटे बच्चे खिलौने को, पज़ल को सॉल्व करने का, वो भी नहीं कर पाता है। घंटों उन लोग उस पर मेहनत करते हैं। फिर लास्ट में 1-2 दिन के बाद फिर वह उस पज़ल को लेकर, उस खिलौने को लेकर उस दुकान वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं आपने कैसा खिलौना दिया। उसकी पत्नी बोलती है मैं खुद कॉलेज की लेक्चरर हूँ और मेरे पति गणित के प्रोफेसर हैं। हम जब इस पज़ल को हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा छोटा बच्चा इसे कहाँ से हल कर पाएगा, तो आपने ऐसा क्यों दिया और इसको हल क्यों नहीं हो रहा है। तो वह दुकान वाला बोला यह कभी हल नहीं होगा, यह हल होने वाला पज़ल नहीं है। और इससे बच्चे को यही सीख मिलती है कि यह दुनिया भी ऐसी ही है। कितना भी इसको सुलझाओ, कितना भी इसको ठीक करो, यह कभी भी ठीक नहीं होगी और कभी भी परफेक्ट नहीं होगी और कभी भी यह हमारे अनुसार हल नहीं होगी और कभी भी यह हमारे अनुसार चलेगी नहीं। इससे यही सीख मिलती है। हम भी अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और कुछ प्लानिंग पूरी हो भी जाती है, लेकिन बहुत सारी प्लानिंग हम करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होता क्या है कि सामने वाला जिसको आप जानते भी नहीं, वह कार में आया आपके सामने, ड्रिंक किया हुआ वह व्यक्ति, और ठोक दिया आपकी गाड़ी को। ना आप उसे जानते हैं ना वह आपको जानता है, ज़िंदगी में कभी मिले नहीं, और उसके कारण आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप महीनों बेड पर पड़े रहते हैं। पैरालिसिस भी हो सकता है आपको और आपकी लाइफ जो है यू टर्न में बदल सकती है। तो हम तो अपनी प्लानिंग के अनुसार चल रहे थे, हम जैसा करना है वैसा कर रहे थे लाइफ में, लेकिन अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे हम जानते भी नहीं ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को, और वही हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं और हमारी लाइफ जो है वह दूसरे ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ में अपना डायरेक्शन सही रखें और मेहनत करते रहें, और बहुत ज़्यादा कल परसों अगले साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बहुत अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा आज यदि 100% हम काम को कर लिए तो आज का दिन ही कल बनेगा, और कल यदि हम अच्छे से कर लिए कल का दिन ही
परसों बनेगा। और हम बहुत आगे का ये सोच के चलते हैं, तो आज भी हम 100% नहीं दे पाएंगे और आगे हमारे साथ क्या होगा ये हम खुद भी नहीं जानते। तो अभी इस पल में, इस क्षण में हमको जीने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और दूसरी बात, हमें लोगों से जुड़े रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे, जिससे भी हम मिलना चाहते हैं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, नरसों मिल लेंगे। और अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लव ईच अदर और पेरिश, यह एक मुहावरा है। इसका मतलब यह होता है कि यदि हम समाज से, दुनिया से, लोगों से कट कर जिएंगे तो हम मुरझाए हुए रहेंगे। और जब मुरझाए हुए रहेंगे तो हम अपनी कार्य शक्ति, अपना जो लक्ष्य की ओर है उस पर ध्यान तो पूरा रखेंगे, लेकिन मुरझाए हुए जीवन जिएंगे। और लक्ष्य की प्राप्ति होते तक हमारी आदत ऐसी बन जाएगी कि हम ठूठ हो जाएंगे। हम हरे भरे वृक्ष की तरह नहीं रहेंगे, हम रूखे सूखे व्यक्ति की तरह ठूठ बनकर रहेंगे, क्योंकि आदतें मजबूत होती जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। आभार, अभिनंदन।